बहुत खूबसूरत है ना इस दुनिया की तस्वीर। दिखने में तो जंगल की तस्वीर भी खूबसूरत लगती है। ये बात तब की है जब इस जंगल का राजा शेर हुआ करता था। पर आज यहाँ रहने वाले कुछ भेड़ियों ने इस तस्वीर को डरावना बना दिया है। मेरा नाम माया है, एक साधारण सी रिपोर्टर। न्यूज़पेपर के लिए कॉलम्स लिखती हूँ। रोजी रोटी कमाना, अपनी और परिवार की ज़रूरतें पूरी करना, मुझे लगता था एक आम इंसान की ज़िंदगी यहीं तक सीमित है। ये ऊंचाई, ये देश, कानून, सिस्टम की सीढ़ियाँ हम आम इंसानों के लिए नहीं बनी है। हमें तो बस इस बात का इंतज़ार रहता है कि इस बार सरकार बदलेगी तो शायद देश की भी तस्वीर बदले। नतीजा सपने सपने ही रह जाते। ऐसा नहीं था कि मेरे सपने में कोई कमी थी तो बस सपने को हकीकत बनाने के तरीके में। हम शायद ये भूल गए थे कि हमारे देश की तस्वीर में सिर्फ कुछ पॉलिटिशियंस या वीआईपीज ही नहीं आते। इस तस्वीर में हम जैसे 100 करोड़ से भी ज्यादा आम इंसान भी आते हैं, और हर वो आम इंसान अगर सोच ले तो वो इस देश की तस्वीर बदल सकता है। ये कहानी ऐसे ही एक आम इंसान की है जिसने इस डरपोक भीड़ से हटकर अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चुनी। She got what she deserved. सर, मिशन सक्सेसफुल।
माया, तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करनी है। एक लड़की है काव्या नाम की। 6 महीने पहले उसका रेप हुआ था और उसको अभी तक जस्टिस नहीं मिली। मैं चाहता हूँ कि तुम इस न्यूज़ को हैंडल करो। मैं उसका एड्रेस देता हूँ, 3rd एवेन्यू रोड, पार्क, बिल्डिंग नंबर 1। जी मेरा नाम माया है। मैं क्राइम टुडे की न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। क्या मैं काव्या से मिल सकती हूँ? जी उस रेप केस के सिलसिले में बात कर रही हूँ। देखिए यहाँ कोई काव्या नहीं रहती, आप जा सकती हैं। जी मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए आई हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको जस्टिस दिलाऊंगी। आप दिलाइएगा हमें जस्टिस, आप दिलाइएगा हमें जस्टिस। आइए देखिए, कैसे जिंदा लाश की तरह पड़ी है ये। इस हादसे को 6 महीने हो गए पर अब तक ये हादसे से उबर नहीं पाई है। इंसाफ किसी नहीं चाहिए, पर कौन देगा इंसाफ? ये कानून देगा इंसाफ, ये सिस्टम देगा इंसाफ? आप देंगी इंसाफ? देखिए मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों में हौसले की जरूरत पड़ती है। हौसला तो हम हार चुके हैं माया जी। मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ सकूं। आप मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दीजिए माया जी। काव्या प्लीज बता मुझे उस दिन क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। रोना बंद करो, प्लीज हिम्मत रखो। रोने से कुछ नहीं होगा काव्या, बताओ उस समय क्या हुआ था। हर सुबह की तरह वो भी एक सुबह थी। सब कुछ सही चल रहा था मेरी जिंदगी में। माँ जी, माँ जी, चाय चाय बन गई है माँ जी, जल्दी आ जाइए वरना ठंड हो जाएगी। बहू जी माँ जी। आज इतने सवेरे सवेरे? माँ जी आज वो ऑफिस में जल्दी जाना है तो उसके लिए आज जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ मैं। ये बात है, बहुत ज़रा टाइम है मेरे साथ बैठना था, कुछ बातें करनी है। जी माँ जी बोलिए ना। तो बात ये है कि तुम बाहर भी काम संभालते हो, घर में भी तुम ही काम संभालते हो, बहुत थक जाती हो। मतलब मैं कह रही थी कि तुम जो टाइमिंग है उसको जरा शिफ्ट करवा लो। ऐसे भी बहुत रात हो जाती है, बस स्टैंड से वहाँ से अकेले घर तक आती हो तो मतलब ज़माना ठीक नहीं है ना। क्या माँ जी आप भी पुराने जमानों की बात कर रही है? आज की 21वीं सदी है और मैं अकेले थोड़ी ना आती हूँ, मेरे साथ नेहा भी तो आती है। नहीं बहू, बस मैं कह रही थी ज़माना ठीक नहीं है बेटा। माँ जी आप मेरी चिंता मत करिएगा, मैं संभाल लूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी बहू। जी माँ जी। माँ जी बाबूजी नहीं दिख रहे। अरे तुम जानती नहीं हो, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, वहीं गए वो। ये लो आ गए बाबूजी। आज क्या बातें चल रही है तुम माँ और बेटी के बीच? अरे बाबूजी बैठिए बैठिए। क्या बातें है? आज बहुत शांत दिख रही हो, कुछ खास है क्या? वही मैं बहू को बोल रही थी कि टाइम शिफ्ट करवा ले, इतनी रात को अकेली आती है। आप तो जानते ही जमाना कितना खराब है। शिफ्ट क्या? मैं तो कहता हूँ कि नौकरी ही छोड़ दो। अरे बेटा, ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है और अपना मनोज भी तो है, वो भी तो कमाता है और चीज करने की क्या जरूरत है? जी बाबूजी मैं जानती हूँ आप सही बोल रहे हैं, बट
फ्यूचर में बच्चे होंगे तो उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, मैंने आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अब जैसा तुम। जी बाबूजी। काव्या, जी क्या चाय लगाना? अपना चेहरा तो धोइए आप पहले। क्या लगा है? ना। ये लीजिए आपकी चाय। अरे थैंक यू। अच्छा बाबूजी, मैं निकलती हूँ माँ जी, मुझे बहुत लेट हो रहा है। बहू ठीक से जाना। अरे बहू मोबाइल तो लेती जाओ। जी माँ जी, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक से जाना। जी माँ जी। ये आजकल के बच्चे भी जो है ना, काव्या, इस सिंघानिया कंस्ट्रक्शन की मंथली रिपोर्ट है और मुझे ये फाइल कल सुबह तक अपनी टेबल पर कंप्लीट चाहिए। आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट, बट प्लीज फिनिश इट बाय टुमारो। But sir, I am on leave tomorrow. यू आर द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, काव्या। आई नो यू कैन डू इट। Okay sir, I will try my level best. Hey bro, look at her. I think you should take her to hospital. ना ना ना, पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ने का। वैसे भी कौन सी अपनी बहन लगती है। काव्या, अब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया है। चुप के तुम नहीं, वो लोग जिएंगे।
का है हैं? अंग्रेजी न्यूज़पेपर तो पता है कि हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आता। कल आए बोला हिंदी न्यूज़पेपर कहाँ है? सुनो अरे सर 6 महीने पुराना यूट्यूब वाला कितना ही है हमको लगता है अपने बच्चे लोगों का ही है। अरे उड़वा यहाँ तो हर 20 मिनट में एगो रेप होता। कितना सारा रेप तो हमारे पंडित जी मिल के की का पंडित जी ऐसा कुछ नहीं है, सब करेक्ट हो जाएगा। हम है ना, जाओ। ये क्या गुप्ता जी, हमारे जिले में 6 महीने पहले किसी का रेप होता है और ये बात मुझे आज पता चल रही है, और वो भी ये अखबार पढ़ के। क्या चल रहा है ये सब? एक काम करिए गुप्ता जी, जल्दी से सबको फोन घुमाइए, कहीं अगले 2 घंटे में मीटिंग। सारे के सारे लोग मुझे 2 घंटे के अंदर मेरे सामने चाहिए, यहां। हाँ सर जी, सबको कॉल करके आगे बुला लेंगे। तुम मुझे उस पॉलिटिशियन और उस पॉलिटिशियन से रिलेटेड सारे लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड्स, फोन रिकॉर्ड्स और सारे डिटेल्स मुझे ला कर दो। मुझे उसकी ज़रूरत है। और तुम अपने कॉन्टैक्ट से पता करो कि 6 महीने पहले ये केस रजिस्टर हुआ था कि नहीं, और यदि हुआ था तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। I want each and every information on my table, right here, as fast as possible. मैं इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, सो आई एम अपॉइंटिंग अ स्पेशल ऑफिसर इन दिस केस। और दूसरी बात, ये केस कंप्लीटली अंडरकवर है, इसलिए इस कमरे से कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सर, मिशन सक्सेसफुल। सर, मिशन सक्सेसफुल। That's a great news. Congratulations. सुनो, तुम वापस यहाँ आ जाओ। I have a new case for you. अरे भैया, शहर में तो बड़े अच्छे रोड दिख रहे थे, जैसे जैसे गांव की तरफ आ रहे हैं यहाँ रोड टूटे फूटे लग रहे हैं। दूसर देश से आए हो का भैया? यहाँ तो एक ही बार रोड बनता है, एक बार 5 साल में रोड बन गया ना, फिर तो कोई देखने वाला है ही नहीं। अरे भैया, ऐसे कैसे नहीं कोई देखने वाला होता है? इंस्पेक्शन कमेटी होती है, जब रोड बनता है तो सरकार भेजती है इंजीनियर को देखने के लिए। तो क्या वो देखते नहीं? यहाँ पब्लिक अगर रोड खराब है तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करते? अरे साहब, ये गांव है गांव, ये आपके जैसा शहर नहीं है। इसमें तो रोजी रोटी कमाने से फुर्सतें नहीं है। का सरकार उगड़ के चक्कर में पड़ेंगे, पुलिस का केस सब ना हो पाता है साहब, इसी में हम खुश हैं। Officers, I want you to meet someone. This is Mr. Ajay. और इन्हें इस केस में एज अ स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। और अजय, they are our officers who are there to assist you in every manner. इस फाइल में इस केस से रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं। मैं चाहता हूं तुम इसे अच्छी तरह से स्टडी करो और पता लगाओ कि क्या सच है और क्या झूठ। आइए बैठिए सर, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सर, डेटाबेस चेक किया है एक्यूरेटली, सारे रिकॉर्ड्स क्लीन है। एक काम करो, जिस दिन रेप हुआ था उस दिन काव्या के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करो, उसी टाइम उस लोकेशन पर और जितने भी लोग थे सबका मोबाइल ट्रेस करो और उनकी प्रेजेंट लोकेशन पता करो। देखो अभी वो लोग कहाँ हैं, उनकी हर एक पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। डेटाबेस से मैच करो, कोई भी नंबर, कोई भी मूवमेंट मिनिस्टर से मिलता है या नहीं। जस्ट डू इट फास्ट, गो गो गो, कीप इट सीक्रेट।
सर, खबर पक्की है। केस इसलिए रजिस्टर नहीं हुआ क्योंकि वो इंस्पेक्टर उस मिनिस्टर का चमचा है। कंप्लेंट लिखने से पहले ही जैसे ही उसे पता चला कि इसमें मिनिस्टर के लोगों का हाथ है, उसने लड़की से बेहुदा सवाल करके उसे वापस जाने को मजबूर कर दिया। तुम उस इंस्पेक्टर का पता लगाओ, देखो वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। आई वांट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। और एक बात, उस रेप वाले एरिया में जाओ और लोगों से पूछताछ करो, देखो किसी को कुछ मालूम है क्या। बोल, पता चला? क्या? ठीक है, ऐसा करो, तुम उसके पीछे लगे रहो और सुनो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है सर, उस रेप केस में इन्वॉल्व एक आदमी कल सुबह की 9:15 की ट्रेन से कहीं बाहर जा रहा है। सर मेरे ख्याल से अंडरग्राउंड होने की प्लानिंग है। सर आई थिंक वी शुड हरी, क्योंकि अगर ये आदमी हाथ से निकला तो ये केस सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हरी सर, 100%। टीम रेडी है? यस सर। ट्रेन कल 9:15 की है, हम लोग 8:15 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। बिल्कुल सर। उसकी प्रेजेंट लोकेशन यहाँ से 20 किलोमीटर के रेंज में है। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ से ट्रेस नहीं होगा। चलो जल्दी बैठो, फास्ट। इसी रोड में तो स्टेशन भी आता है, इसका मतलब उस इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन पक्की है। हमें ज़रा भी देर नहीं करना चाहिए, इससे पहले कि वो वहाँ से भाग निकले हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। 6 किलोमीटर के बाद एग्जैक्ट लोकेशन है उसकी। स्टेशन के पास ट्रैक हो रहा है वो। यदि तुरंत जाएं तो पकड़ सकते हैं उसे। वो यहीं कहीं है, 100 मीटर की रेंज में। अगर पकड़ना है तो हमें दोनों तरफ से कवर कर लेना चाहिए उसको। तुम यही एंट्रेंस पे बैठ के उसकी लोकेशन ट्रेस करो, कुछ भी पता चले तो मुझे खबर करो। और तुम लोग या हर एक आदमी से पूछो, हर बॉगी में चेक करो, हर दुकान वाले से पूछ के देखो, देखो किसी ने तो उसे देखा होगा। सर मैं एक मामूली ड्राइवर हूँ सर। उस दिन कौन आया था, उसका रेप हुआ था, मुझे मालूम नहीं है सर। मैं एक मामूली ड्राइवर हूँ सर। उस लड़की को इसका चेहरा दिखा के पूछो, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो ऐसी जगह मारो कि ड्राइवर तो क्या कंडक्टर लायक भी ना रहे। कब से लगा रहे हैं ठेला यहाँ पे? 5 साल। चलिए बढ़िया।
हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हेलो। हाँ फिरोज बोलो। सर मैंने अभी अभी इंस्पेक्टर को मंत्री के घर जाते हुए देखा। अभी? ठीक है, उस पर नजर रखे रहो। हाँ सर, अभी भी मैं वहीं हूँ। जैसे ही कुछ होता है मैं आपको खबर करता हूँ। ओके सर। और दरोगा सुनाओ, क्या हाल चाल है? रेप केस का जो मामला है, आप ही के दोनों आदमी हैं। कोनो बड़ा बात थोड़ी है, छोटा मोटा बात लेके चलाते हो मेरे पास। मंत्री जी, आप इस केस को हल्के में मत लीजिए। और एक बात बता देते हैं आपको, ये जो IAS ऑफिसर है, ये 2-3 ऑफिसर को इस केस में खुफिया तरीके से लगा दिया है। गौर करने की बात तो ये है कि अपना एक आदमी भी पकड़ा गया है। इतना कुछ हो गया तो हमको अभी बता रहा है? सुनो दरोगा, शाम तक वो IAS ऑफिसर का पूरा कुंडली मेरे हाथ में चाहिए। से रिलेटेड पूरा जानकारी मेरे हाथ में होना चाहिए शाम तक, ठीक है? और पंडित जी, वो IAS को फोन लगाइए और बोलिए कि मंत्री जी शाम को आपको चाय में याद किए हैं। चल उठ साले उठ। कौन हो तुम लोग और कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कौन हो? अरे भैया पैंट तो पहनने दो। अबे चल, सारा रेप करता है और बोलता है पैंट पहनेगा। ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। अबे चल, वैसे भी मुझे सस्ती चीजों का शौक नहीं है। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? खोलो मुझे। ये थप्पड़ तुमने मेरे नहीं मंत्री जी के गाल पे मारा है। मंत्री जी को बहुत जल्द इन चीजों की आदत पड़ जाएगी। सर ये मंत्री का खास आदमी है, इतनी जल्दी मुंह नहीं खोलेगा। ठीक है, एक काम करो, तुम अपने उस खबरी को फोन लगाओ, देखते हैं। पान बनारस वाला। हेलो। हाँ मंटू सुनो, आज बड़े साहब तुमसे मिलने जा रहे हैं। तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो बड़े साहब को दे देना, समझे? हाँ सर, उस खबरी से बात हो गई है सर आप खुद उससे जाकर मिल लीजिए। कहाँ मिलना है? सर वो पोर्ट के पास वाला जो एरिया है सर, वो वहीं रहता है। ब्रिज के पास वाले पंजाबी ढाबा का तो नाम सुना ही होगा। सुना है वहाँ आते जाते रहता है। और हाँ, वहाँ का लस्सी पीना नहीं भूलिएगा। कौन हो तुम लोग? अरे तू जानते नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो? हम इस थाना के दरोगा, यहाँ के थाना के दरोगा हैं। चुप। उस रेप केस के मामले में जो लड़की तुम्हारे यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई थी, तुमने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? पंडित जी के बेटे के खिलाफ हम रिपोर्ट कैसे लिख देते? उस पंडित का मंत्री से क्या रिश्ता है? कौन पंडित? कौन हो तुम लोग?
बताते सब बताते। देखो ठीक नहीं कर रहे तुम लोग। बताते पंडित मंत्री का खास आदमी, पंडित मंत्री का खास आदमी, उसके सब इलीगल धंधे वही होता है। ये क्या है? 3 दिनों से तुम लोगों ने मुझे यहाँ बांध के रखा है। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानता। देख बता दे, वरना बेटे के साथ तू भी अंदर जाएगा। मुंह खोला इसने? नहीं सर। खोलेगा, अब सब कुछ खोलेगा। सर बहुत टॉर्चर किया, पर मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। बता दे, वरना बेटे के साथ तू भी अंदर जाएगा। देख बोल, मीडिया में लीक कर दूं? बता दो, सब बता दो। वो ISO को फोन लगाइए, बोले कि मंत्री जी शाम को आपको चाय में याद किए हैं। अब मंत्री जी ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं। सर सुना है कि जो 6 महीने पुराना वाला रेप केस था वो बंद करवाइए। इस केस का चार्ज आपने खुद ले रखा है या किसी और को ले रखा है? मैंने खुद ले रखा है। उस लड़की को इंसाफ मिलेगा या किसी पॉलिटिकल दबाव की वजह से ये भी फाइल बंद हो जाएगा? मैं इन सब सवालों का जवाब देना बेहतर नहीं समझता। सर सुना है ये केस बहुत हाई प्रोफाइल है, कहीं का पॉलिटिशियन के हाथ है। जी क्या पता, हो सकता है आपका भी हाथ हो इस केस में। और अच्छा बताइए, आजकल बड़ा बिजी चल रहे हैं, काम का लोड ज़्यादा हो गया है क्या? आप जैसे मंत्री सत्ता में हैं, तो हम जैसे लोगों को कोई ना कोई काम तो मिल ही जाता है। अरे आप भी ना ये साहब। अच्छा वो बताइए, 6 महीना पहले रेप केस जो चालू हुआ था, तो आप ही देख रहे हैं क्या? कहाँ सर, 6 महीने पहले का मैटर है। अभी ऑफिशियली शुरू भी करेंगे तो डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देगा। चला केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या करें बोलिए। सुनिए अजी साहब, राजनीति का जो खेल है ना, मेरे साथ नहीं खेलिएगा। यहाँ परिंदा भी जो है ना, हमारे इजाज़त के बिना पर नहीं मार सकता। अरे जो अनऑफिशियल मिशन का चुतियापा कर रहे हैं ना, इसको तुरंत बंद कर दीजिए। और ऑफर अच्छा दे रहे हैं, उनसे हाथ मिला लीजिए, फायदे में रहिएगा। ज़्यादा होगा तो दे देंगे महीने के महीने। हाँ क्या बोलते हैं? हाँ जी, अरे उधर का पूरा एरिया जो है मेरे अंडर है, जो चाहेंगे ना वही होगा। आपका भलाई से मैं मान लेंगे। युवा नेता की लिस्ट में ना मेरा नाम सबसे ऊपर आता है। हम इस स्टेट के ना मिनिस्टर हैं। हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर। और फिर पंडित, उसका बेटा और मंत्री सभी आरोपों में दोषी पाए गए। उनका केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है। ये नहीं पता कि फैसला कब सुनाया जाएगा या फिर कोई फैसला आएगा भी या नहीं। और उनकी मदद के लिए बीच में फरिश्ते बन के आए वो ऑफिसर्स, जिन्होंने अपनी समझदारी और हिम्मत से इस काम को कुछ ही दिनों में कर दिखाया।
जो कि यहाँ का सिस्टम महीनों में नहीं कर पाया। आपको तो पता ही होगा मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब मैं सोचता हूँ कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, जहाँ से आप जैसी महिलाएं आती है। चाहे वो कोई रिपोर्टर हो या फिर कोई आम इंसान। अगर वो चाह ले तो दुनिया की तस्वीर बदल सकता है और इसके लिए किसी प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों है कि भारत में अलग अलग जॉब्स के लिए इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं? कुछ लोगों को एग्ज़ाम्स देते देते उनकी एरिया पिस जाती है, कंपटीशन में वो सुसाइड कर देते हैं, लेकिन मंत्री बनने के लिए कोई एग्ज़ाम क्यों नहीं है? Why don't you define a criteria for them? बेटा, हमारी संविधान की कुछ मर्यादाएं हैं जो शायद आपके समझ से परे हैं। अगर हमारे देश में कुछ क्राइटेरिया रहती तो एक चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता। सर, आप कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, पर मुझे नहीं लगता औरतों के लिए अच्छे दिन आए हैं। हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून लागू किए हैं, पर ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। सिर्फ हमारे प्रयासों से कुछ नहीं हो सकता, पर इस देश के हर नागरिक को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी। सर, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हमारे देश ऐसा क्यों है। यहाँ पे कोई पराये देश से आई हुई पॉर्न स्टार को हम हीरोइन बनाते हैं, उसे अपने सलाखों पे बैठाते हैं, बट यही अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसके साथ समाज इतनी बुरी तरीके से पेश आता है कि या तो उसे सुसाइड करना पड़ता है या तो ये समाज छोड़ के जाना पड़ता है। वो एक इज्जतदार नागरिक की तरह अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती है। ऐसा क्यों है? सर, आप इसके लिए कौन सा कानून ला रहे हैं? देखिए, इन चीज़ों के लिए हम कोई कानून नहीं बना सकते। The solution is not to change the system. Solution is to change the mindset of the people. यह देश केवल मोदी या फिर केजरीवाल का नहीं है, यह हर एक उस आम इंसान का है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए खून पसीना एक कर देता है। और अगर लोग एक दूसरे पे आरोप लगाने के बजाय अपनी सोच बदल लें तो यकीनन इस देश की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। अगर आज ये लड़की अपने हक के लिए आगे नहीं आती तो 6 महीने क्या 6 जन्मों तक भी ये केस किसी 4 दीवारी की कोठरी में एक फाइल बनकर दबा रह जाता। According to Indian Crime Survey, not even 2% of the Indian women registered their cases. वजह बहुत सारी है। कोई अपने आप से डरता है, कोई सिस्टम से डरता है, तो कोई ऐसे लोगों से डरता है जिनका उनकी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। पता नहीं लोग इनसे क्यों डरते हैं। ये जिंदगी तुम्हारी अपनी है, अपने लिए जियो, हो सके तो दूसरों के लिए जियो, जैसा कि उन ऑफिसर्स ने किया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई महान काम किया था, उन्होंने तो बस वही किया था जो उन्हें करना चाहिए था। अब वक्त गलतियों पे डिस्कशन करने का नहीं है, अब वक्त है इन गलतियों को सुधारने का। पर कौन सुधारेगा इन्हें? हम और आप, जो बस सोफे पे बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ करप्शन की बातें करते हैं कि इस देश का, इस सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें कोई हक नहीं बनता उन पॉलिटिशियंस को गाली देने का। एनीवेज, अब ये आपको तय करना है कि हम आज भी अपने देश को उन पॉलिटिशियंस के भरोसे ही छोड़ देंगे या हम खुद आगे आएंगे। फैसला आपके ऊपर है। और आज इतना तो सीख लिया मैंने ज़िंदगी से। नॉट ओनली बच्चन्स एंड कपूर्स, everybody is a hero in this country. The only thing is you should feel your heroism.